पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम हैं PSSM के इस मंच पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हैं PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी ध्यान की जर्नी हमें प्रेरित करती है और जो खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं ध्यान के माध्यम से। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान मौजूद हैं शहला असगर मैम, जो कि पेशे से तो एक मैथ्स की टीचर हैं, लेकिन किस तरीके से ध्यान ने उनकी ज़िंदगी में बदलाव किए हैं आज हम उसी के बारे में उनसे जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं शहला मैम का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। Thank you so much and thank you for calling me and thank you for giving me a chance to discuss. जी, तो मैम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस शो की। और सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि हम आपसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शैला असगर है, जैसे आपने बताया, और मैं बाय प्रोफेशन मैथ्स टीचर हूँ। 20+ ईयर से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाना ही मेरा पैशन है। मेरा बहुत ज़्यादा शौक से और मेरा होता है कि मैं पढ़ाऊँ। फैमिली मेरी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बहुत बेटी जो है वो कर रही है मास्टर्स फ्रॉम यूके एंड बेटा मेरा ग्रेजुएशन की है, अब अगला अपनी एडमिशन की तैयारी कर रहा है या अपने कुछ बिजनेस सेट करने के। तो मैं थोड़ा सा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा फ्री होते हैं आप, तो उसी थोड़ा सा फिर मैं इधर उधर चीज़ें ढूंढती हूँ कि विद टीचिंग और चीज़ें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या लर्न कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब टाइम है। अब मैं उस तरह बिजी नहीं हूँ, जब बच्चे छोटे थे तो ज़्यादा बिजी थी। तो घर के कुकिंग का शौक है बट नॉट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गुजारा वाला। और नए नए काम सीखने का शौक है और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बस शौक है मुझे। जी मैम, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है आपको, तो अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए ये सवाल लेना चाहती हूँ कि आप ध्यान से कैसे जुड़े? हाँ जी, बस इस तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं सर्च करती हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, इधर ट्विटर पे। मुझे कुछ चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो इस तरह करते करते मैं सर्च कर रही थी, तो फेसबुक पे सर मनोज की कोई ऐड मुझे नज़र आई। और ये टाइम है ड्यूरिंग पेंडेमिक, जब हमारा वो कोरोना का पीक टाइम चल रहा था, तो आप घर पे थे, बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। तो उन दिनों तो मुझे ऐसे ऐड नज़र आई और मुझे तो ध्यान का पता ही नहीं था। मुझे तो मेडिटेशन के वर्ड का मीनिंग भी नहीं, मतलब कभी मैंने उस पर नोटिस ही नहीं किया था। तो मैंने ऐसे ही अपनी उसको फॉर्म फिल करना शुरू किया और अपने आप को रजिस्टर किया। तो इस तरह फिर ये पहला स्टेप था मेरा ध्यान की तरफ, कि मैंने उसको सर मनोज से मेरी इंटरेक्शन का कह लें या उनके अंडर काम करने का, ये पहला चांस था। मिलकर इस तरह ध्यान से जुड़ना मेरा जो है ना, स्टार्ट वहाँ से हुआ। जी, तो मैम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ा और आपको वो उस ऐड ने अट्रैक्ट किया और फिर उसके बाद से आप मनोज सर से मिले, तो मैम जब ये पूरा हो गया प्रोसीजर और जब आप ध्यान से जुड़ गए, तो उसके बाद के क्या एक्सपीरियंसेस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जब ध्यान शुरू किया तो 41 डेज के सेशंस थे, तो मैंने उसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। उसमें कोई हम 100+ लोग थे एंड मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के लोग थे, हम तीनों कंट्रीज के। तो हम बैठे ध्यान में। जब मनोज सर से रजिस्ट्रेशन हुई तो पहला दिन आया, स्टार्ट हुआ, कोई डेट आई हुई थी कि इस डेट से इस डेट तक होगा, तो मैंने उसको हमारा स्टार्ट हो गया। पहले दिन हम बैठे तो कुछ नहीं आइडिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सर मनोज ने पूरा PPTs के थ्रू हमें बताया कि इस तरह बैठना है, इस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, आई वॉज सो शाय। मैं बोलना जो है ना, मेरी लास्ट ऑप्शन होती है, कि मेरा दिल होता है कि बगैर बोले मेरी ज़िंदगी को गुजर जाए तो बेहतर है। तो मेरे उन दिनों तक कोरोना से मैं निकली थी, तो मेरे नीज बेंड नहीं होते थे। मैं उनको सीधा स्ट्रेट रखती थी, मेरे से बेंड बिल्कुल नहीं होता था। खैर मैंने 2 डेज गुजारे, मैं कुछ नहीं बोली, ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं बैठ सकी। मैट लिया, नीचे बिछाया, लेकिन नहीं हो सका मैनेज। 3rd डे मैंने बड़ा ज़रा माइक ऑन करके, रेज हैंड करके कहा कि सर मैं आई
कांट मैनेज दिस थिंग ना। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, ही इज वेरी हम्बल और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। उन्होंने कहा तो नो इशू, आप सीधी टांगे करके बैठ जाएं, आप चेयर पे बैठ जाएं, टांगों को इस तरह क्रॉस कर लें। तो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मैंने चेयर वहाँ पे सेट की। और मैं मतलब इस तरह होती थी कि मुझे वेट कर रही होती थी कि अच्छा टाइम होना था, सेट एवरीथिंग, और मैं सेट होके बैठ जाती थी कि आज मेडिटेशन करनी। और सब घर वालों को कहती थी कि कोई शोर शराबा ना हो इस दौरान में, मेरा बस मेरी जगह हो ये। तो खैर इस तरह हमने स्टार्ट किया, और मतलब गुड, मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं चेयर पे बैठी, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्लोर पे भी चली गई। इस तरह हमारा शुरू हो गया। तो फिर कोई 4th या 5th डे था, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बहुत अच्छी सी फीलिंग मेरे अंदर आई। अच्छा, हमारे साथ थे सर आबिद भी करते थे, मेरे हमारे साथी थे। अच्छा, ही वॉज टोटली न्यू लाइक अस। तो अब उन्होंने एक दिन, वो थे, उनके वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो पत्री सर को बहुत पसंद, उनका गाना बहुत पसंद, और मैम को भी और उनको भी, माँ जी जो अम्मा जी हैं उनको भी और उनको भी। तो अच्छा, उन्होंने गाना एक दफा सुनाया। उसके बाद एक दिन ना सर मनोज ने रैंडमली कहा कि आज आबिद कराएंगे जो है ना मेडिटेशन। खैर ही स्टार्टेड, तो हम सारे स्टूडेंट ही थे, सारे नए लोग थे, तो वो भी नया था। तो हमने की। अच्छा, मुझे उस दिन एक्सपीरियंस में मुझे लगा जैसे मैं कोई एक बहुत खूबसूरत वाइट लाइट मेरे अराउंड जो ना, आई वाज सराउंडेड बाय दैट। तो मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आई, पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आई। तो एक तो ये एक्सपीरियंस, द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन वाज दिस। फिर इस तरह 41 डेज का चलता जा रहा था। तो सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे एक फियर था मेरे माइंड में, बहुत फियर था। मतलब आई कांट शेयर दैट फियर, लेकिन मेरे माइंड में एक अपनों से रिलेटेड, इस तरह बच्चों से अपनों से रिलेटेड एक फियर था। एंड आई वाज समटाइम्स बहुत, वो होता है ना, आप अपसेट होते हो। तो एक दिन मैं मेडिटेशन से, इस तरह सर ने बताया कि अगर आपका कुछ ऐसा होता है तो यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन सेट, मतलब थिंक बिफोर मेडिटेशन। तो मैं वो वाला फियर अपना लेके जो है ना, मैंने सोचा कि आज इससे जान छुड़ानी है मैंने। तो मैं उसमें बैठी, और मैं उसी माइंड सेट में थी कि ये फियर नहीं आना, मुझे दोबारा नहीं चाहिए ये फियर। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वाइट ड्रेसेस में 4-5 लोग आए हैं, और वो बकायदा मेरा वो उठा के ले गए हैं मेरे से। एंड आई वॉज लुकिंग, मतलब मुझे नजर आ रहा था और आंखें बंद थी, बट मैं वो पूरा सीन अभी भी उसको मेरे माइंड में आ जाता है। उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ऐसे लाइट थी। तो दैट वाज द, वो फिर आपका दिल होता है और करें, और आगे सीखें और करें। तो ये दो मेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 41 डेज। अच्छा, लोग बताते थे स्टोरीज, जब हम सर मनोज पूछते थे तो लोग बताते थे, लेकिन मुझे शुरू में तो बिल्कुल नहीं कुछ होता था। लोग बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते थे, मुझे नहीं फील होता था। मैं कहती थी बस ये कि मुझे ये पता था, मैं आई वाज काम, मुझे अच्छा लगता है बैठना। तो फिर ये दो एक्सपीरियंसेस मेरे इस तरह के हुए कि मैंने उस फियर से अपने उसको खत्म मेरा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके कि मुझे उस तरह नहीं फील हुआ दोबारा कभी। फिर मेरा और दिल लगता गया ध्यान में, और लोगों को भी, फैमिली में मैंने बच्चों को बिठा लेना कि आओ बैठो मेरे साथ। छोटे जो नेफ्यू नीसेस 10 इयर्स 5 इयर्स के बच्चे, मैं उनको बिठाती थी, उनको कराती थी। तो ये वाला इस तरह वो 41 डेज का ये मेरा जर्नी है। मैम, ये 41 डेज़ की जर्नी, आपकी 41 डेज़ की जर्नी लग ही नहीं रही है, और इतनी खूबसूरती से आपने, मुझे लग रहा है एक एक दिन जो है उसको जिया है, उसको महसूस किया है। तो मैम बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपको बहुत पेन था आपके नीज़ में, तो क्या वो, उसका थोड़ा बताएं कि क्या वो हील हुआ, उसका पेन कैसा है अभी वो? हाँ, वो तो फिर ठीक हुआ मेरा। मैं मतलब पूरी 41 डेज में मैं क्रॉस कर लेती थी अपनी टांगे। फ्लोर पे तो ज़रा ले डरती भी थी, थोड़ा फियर था कि फ्लोर पे बैठूंगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बेंड होना शुरू हो गई। फिर मैं बेड पे शिफ्ट होकर बेड पे अपनी टांगों को क्रॉस कर लेती थी। फिर बैक पे जैसे आपको, अच्छा फिर कुछ उसके सर मनोज जैसे बता रहे थे कि ध्यान में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, डिफरेंट बॉडी के पेन्स होते हैं। तो मुझे हुए, मेरी बैक में बहुत पेन होता था, मेरी टांगों में शदीद खिंचाव होता था आफ्टर मेडिटेशन, वो एक उस दिन में।
तो वो बेसिकली वो यही कहते थे कि दिस इज द हीलिंग प्रोसेस, कि आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। एंड मुझे होता था, मतलब और तो नहीं, कुछ लोगों को और तरह के आता है, लेकिन मेरा यही होता था कि मेरी टांगों में इंतहाई खिंचाव होना। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद मैं वैसे ही वीकनेस है या कुछ ऐसा, लेकिन वो फिर फाइनली समझ आया कि इनफैक्ट ये हीलिंग प्रोसेस है। तो फिर मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीज सेट रही उसके बाद, और अभी भी हैं। तो फिर मैं फ्लोर पे भी हम बैठे एंड पे आके, और मतलब ग्रेजुअली मैंने उसको कवर किया और थ्रू मेडिटेशन। और 41 डेज तो मैंने फुल किए, मतलब मुझे शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि मैं ना कर सकी हूँ उसमें भी। फिर उन्होंने कहा आप रात को कर लो, इफ यू कांट ज्वाइन तो आप रात को कर लो। तो वो ऐसा होता था कि अगर कभी कोई ऐसा इशू हुआ तो मैं रात को फिर कर लेती थी, सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेती थी। जी, तो मैम अभी तक आपकी बात को सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं हीलिंग, जो एस्ट्रल हीलिंग जिसे बोलते हैं, एक तरीके की समझा जाए तो वो थोड़ा शुरू हो गई थी। और 41 डेज़ में मैम जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आपका नी पेन चला गया, और जो बॉडी का पेन भी है एंड आई एम श्योर वो भी धीरे-धीरे कम हो गया होगा। तो बहुत खूबसूरत मैम। और अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि अब जब आप ध्यान में हैं, तो क्या बदलाव ध्यान के पहले के और ध्यान के बाद क्या आपको महसूस होते हैं? अच्छा, ऐसा है कि मतलब वो 41 डेज तो स्टार्ट था ना, वो मैंने ये नहीं है कि मैंने उसके बाद गिव अप कर दिया, नहीं। मैं वही कि मैं ढूंढती थी, मेरा और लोगों से कांटेक्ट हुआ। आप और सेशंस होते थे, पत्री सर आते थे हमारे पास। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि आई वाज सो मच शाय, मुझे बोलना मुश्किल काम लगता है। तो पत्री जी से 2 सेशंस में तो मैं कभी भी विलिंग नहीं होती थी कि मैं उस लिस्ट में हूँ जिन्होंने इंटरेक्शन करना है। मैं साइड पे होती थी, मैं नहीं, आई कुडंट। अच्छा, एक दफ़ा सर मनोज का सुबह सुबह कॉल आई कि हमारा होता था 6 AM पाकिस्तानी 6 AM पे, तो जब पत्री जी ने आना होता था, अदरवाइज हमारा इवनिंग में होता था। तो उन्होंने कहा कि आज आपने बोलना है ना। ओफ, मैं तो बस फना के कैसे बोलना है, मुझे तो बहुत मुश्किल काम है। खैर मैंने उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और एक आध बोला। तो सरपत्री को कहा, तो मैं जब बोलना शुरू तो मैंने कहा जी आई एंजॉयड दिस सेशन। तो ही स्टॉप मी कि सॉरी, दिस इज नॉट द एंजॉयमेंट, दिस इज मेडिटेशन। तो अच्छा, मैं और थोड़ा अपने अंदर चली गई कि ओहो मैं तो गलत बोल गई। खैर वो एक अच्छा, उनके कहने से थोड़ा ये हुआ कि मैं और थोड़ा अपने बंद हो गए, बस मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, उसी दौरान हुआ कि मुझे परी मैम का 41 डेज का मिला। उनका एक प्रोग्राम है जो 41 डेज में री इन्वेंट योर सेल्फ, री इन्वेंट के नाम से। अच्छा, मैंने फ्री था तो मैंने उसमें अपना एंटर करा दिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मैं बोलना शुरू हुई, जो आप कह सकते हो ना कि मैं आई स्पोक अप, मतलब मैं फिर जो हर बात कर लेती थी। तो दैट वाज ब्रिलियंट, मतलब वो आई एम अ फैन ऑफ परी। तो मैंने उनको अपने सेशन में भी फिर 2 दफा बुलाया। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आई लर्न सो मच। तो वो 41 डेज जो हमारा था उसमें भी चूंकि बहुत सारे लोग थे, और बाहर के भी, उधर यूएसए होती है आई थिंक, तो वहाँ के भी थे, इधर भी। एक तो मेरा सोशल सर्कल बना इस तरह। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना फियर शेयर कर रही थी कि ये मेरा फियर था, मैंने इस तरह सिद्धांत लाई। तो देयर वाज अ मेंबर, उसका वो थोड़ा सा अलर्ट हुई, उसने कहा कि हेलो, मेरा भी एक फियर है। तो मैंने कहा डू द सेम थिंग जो मैंने की है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर अब हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब वो होती हैं उधर यूएसए की किसी जगह पे होती हैं, तो वी आर वेरी गुड। और बाय चांस हमारी बर्थडे भी आगे पीछे थी, तो हमारा वो बड़ा अच्छा सा एक बॉन्ड सेटल हो गया कि कुछ दिन बाद अगर मैं मैसेज ना करूँ मेरी, या वो ना करें, तो वी आस्क ईच अदर कि अच्छा एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके। तो अच्छा, वो फिर उसने भी किया, उसको भी कोई एक फियर था अपने चाइल्डहुड का। तो उसने कहा कि अच्छा मैं आई विल डू द सेम थिंग। मैं कहा आप बैठो इसमें और करो। तो परी मैम से मैंने वो लर्न किया। अच्छा, उस दौरान फिर पत्री जी के सेशंस होते थे हमारे संडे को, तो उसमें बोले, तो उसमें फिर मुझे उन्होंने कहा आप बोलेंगी, तो मैं आई वाज ओके, मैंने कहा हाँ जी बोलूँगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपनी फैमिली के बच्चों से करती हूँ, अपने बच्चों से करती हूँ। तो ही स्टॉप मी, मतलब वो मेरी इतनी बात सुन के उन्होंने कहा, स्टॉप तो नहीं किया बट ही आस्क्ड के ओके। उनका गो, जाओ बाबा कराओ जाके सबको, यू आर रेडी, गो। वो मेरे लिए तो मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है कि
पत्री सर मेरे से डायरेक्ट उन्होंने मुझे ही कहा है, तो दैट वाज प्राइड फॉर मी एट दैट टाइम कि अच्छा वाह जी वाह। तो वो 41 डेज इस तरह कंप्लीट हुए। उसमें ये हुआ कि जहाँ मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कोई मुझे फिर कहता था तो मैं फिर उनको बताती थी कि नो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, हाँ ये मेरे साथ इस तरह हुआ है। फिर उसके दौरान मनोज सर ने एक सेशन स्टार्ट किए थे 21 मास्टर्स के साथ 21 डेज का। तो उन्होंने ग्रुप में डाला कि हु विल होस्ट दिस ना, तो आई वाज द फर्स्ट वन, जो कि लास्ट वन होती थी, आई वाज द फर्स्ट वन हु वॉलंटियर के जस आई डू। दैट इज़ व्हाट तो मैम, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही है, जैसे आपने बोला कि आई वाज द वन हु ऑलवेज यूज्ड टू बी इन द लास्ट, या मैं ये प्रेफर करती थी कि मेरा नाम ना ही आए, मैं बचूं और छुपूं। वो देखिए कि अभी आप खुद इतना खूबसूरती से बैठ के हमारे इन सवालों का जो जवाब दे रहे हैं, इससे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि आप अभी ऐसा सोचते थे कि मैं शाय होंगी। एनीवेज़ मैम, बहुत खूबसूरत लगा ये सुनकर भी कि पत्री सर ने जब आपको बोला तो आपका वो प्राउड और वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग है कि हाँ देखो मेरे को बोला है, मेरे को चुना गया है कि मैं अब स्पीक करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैम। और आगे बढ़ती हूँ, और आगे अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि आपने जैसे बताया आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, ध्यान से पहले की और बाद की जर्नी के बारे में, तो इसके साथ साथ ही क्या बदलाव आपने अपने आसपास महसूस किए? क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप अपने परिवार में भी नीस या फिर अपने बच्चों को बिठाकर सिखाते, तो वो वातावरण कैसा है और वो कैसा बदलाव आया उसमें? अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उन्हीं दिनों में मैंने अपनी बेटी का करना था। आई वाज मतलब देयर वाज एक था प्रपोजल था, एंड आई हैड टू डिसाइड कि शी वाज डूइंग हर ग्रेजुएशन, शी वाज सो यंग, बट प्रपोजल वाज सो गुड एंड ही वांटेड। तो मुझे दैट वाज द टफ टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आपको पता है हमारी जो पाकिस्तान इंडिया के फैमिली सिस्टम्स हैं और इस तरह, तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को डिसाइड करना। बट आई वॉज सो मच इन, एंड मुझे डिसीजन करने में कोई टाइम नहीं लगा। मैं आई वॉज नॉट कन्फ्यूज्ड, और मुझे वो जो स्ट्रेंथ मिली, मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे मेडिटेशन से मिली कि मुझे करना था, एंड आई डिसाइडेड एंड आई डेड। तो और उस वक्त थोड़ा सा टफ टाइम भी मेरे पे चल रहा था, प्रेशर्स थे, इधर उधर के भी प्रेशर्स थे, लेकिन मैंने उनको हैंडल्ड। मैंने मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह के हैंडल हुए, और बड़ा कामली हैंडल हुए। कोई उसमें मैं मतलब पॉजिटिव तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, लेकिन एक उस पॉजिटिविटी को हैंडल करना कि कैसे करना है, सबको हैंडल करना, अपने अपने फैमिली में भी, अपने जो क्लोज वंस हैं, फिर अपने जो इर्द गिर्द के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी करना। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा था, एक पॉइंट विच इन विच मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट, कि मुझे वो डिसीजन करना। और तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये होता है कि आपकी डिसीजन अच्छी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है आपके अंदर, आप कामली डिसीजंस करते हो, आप यूं परेशान होके नहीं करते, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैंने करनी है। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैं नहीं बोलती थी, जितनी मर्जी जुल्म हो जाए तो आई नेवर, बस हाँ मैं नाराज़ हो जाती थी, मैं जॉब चेंज कर लेती थी, बट फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट क्विट। मैंने वरना मैं जॉब चेंज कर, इट्स माय 4th-5th जॉब कि मैं जब ज़्यादा मुझे इनजस्टिस नज़र आता है तो आई लेफ्ट द जॉब, बट नाउ आई डिसाइडेड नो, स्टे एंड फाइट। तो दिस इज द थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस, कि ये अब मेरे अंदर जो है ना, पहले नहीं थी। तो ये मेरी एक जर्नी। फिर बच्चों के साथ ये कि जैसे मेरी बेटी, अच्छा बेटा भी उसका दिल नहीं अभी होता, कहते हैं हाँ 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 आई सेट, बट नो। हस्बैंड को मैंने कुछ दिन बिठाया, अच्छा उनका फोकस का थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल उस तरह नहीं होता, तो लेकिन मैं आई ट्राइड कि अच्छा कभी कभी मेरे साथ बैठ जाया करें, तो कभी मैं उनको बिठा लेती हूँ। जब मैं कहती हूँ आपको कोई उलझन हो रही है, बैठे मेरे साथ करें। बेटी के हस्बैंड को जब उनकी नई नई शादी के दिन थे तो वो आते थे मिलने, तो मैं उनको कहती थी आ जाओ। अब वो कोई अपने, क्योंकि उनके वो एजुकेशन वाला टाइम चल रहा था, डिसीजंस लेने थे, फिर उन्होंने एडमिशन लेने थे, तो जब ज़्यादा कोई अच्छा आज हम बहुत अपसेट हैं तो आओ बैठो 10 मिनट्स करो। समटाइम्स वो सो जाता था, दानिश सो जाता था करते करते, तो मैं कहती थी इट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन, सो जो खैर है, लेकिन बैठते थे हम। तो
उनसे उन्होंने फिर उस जब वो अपने उसके डिसीजंस ले रहे थे तो भी उनको हेल्प मिली इससे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी उनकी एंजाइटी लेवल कम हुआ, उनका थोड़ा सा स्ट्रेस। तो बल्कि मेरा एक बना हुआ है, एक बच्चे कहते हैं कि अम्मा को कहें कि हम थोड़ा सा अपसेट, अम्मा कहती है सिट एंड डू मेडिटेशन। तो ये बन गया मेरा मोटो। जी, तो मैम ये सारी जो अभी-अभी बातें आपने बोली उसे जो जिस तरीके से मैं फ़ॉर्म कर पा रही हूँ ये कि आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो मेरे ख़्याल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कामनेस और पीस और डिसीजंस को लेके स्ट्रॉन्गनेस, ये सब मुझे लग रहा है कि आपका जो बदला है मेडिटेशन के थ्रू, और जो आप अभी खुद भी बोल रहे हैं तो इसी तरीके से हुआ है सब। जी। सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कई तरह के विजुअल्स हमें नज़र आते हैं या उनके एक्सपीरियंस हमें होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ है? विजुअल्स के साथ ऐसा है कि मुझे विजुअल्स होंगे ना तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं उसको शायद मैं उस पर बहुत फोकस नहीं कर रही होती, मैं उसको लेना नहीं चाहती। आप इस तरह कह लें कि मैं मेंटली उसको अपने आप को एक्सेप्टेंस पे नहीं आती। हाँ, विजुअलाइज जैसे हमारी एक मास्टर है, मास्टर नीता मैम है, बहुत प्यारी सी हैं, ठीक है, उनसे भी मैंने बहुत लर्न किया, उनको अपने सेशंस में भी बुलाया। तो उन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि आप विजुलाइज करो। विजुलाइज उन्होंने किस तरह कहा कि लाइक इफ यू नीड समथिंग, फिजिकल नीड इन लाइफ, तो आप उसको बैठने से पहले मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इस चीज के लिए अपने, जब मैं मेरे साथ लोग बैठते हैं तो मैं उनको भी कहती हूँ कि कभी कभी वीक में एक दफा मैं कह देती हूँ कि आज हम कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, हमें कुछ चाहिए। इवन उन्होंने हमें ये भी कहा कि आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप करें इसको, आप इसको लेके बैठें। तो वो बड़ा एक मजे की चीज है, मतलब आप बड़ा एटलीस्ट आप एक उसमें रहते हैं, खूबसूरत उस इमेजिनेशन में रहते हैं। तो वो हम करते हैं, ये हम ट्राई करते हैं जब मैं हमारे सेशन होते हैं। मैं आपको अच्छा थोड़ा सा इसमें ऐड करूं कि मैं सेशंस डेली कर रही हूँ पाकिस्तान में ना, कंटिन्यूस 1+ ईयर हो गया जो हमारा डेली शाम में चलता है। तो कभी कभी बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कभी कभी उसमें सिंगल एक बंदा भी बैठा होता है, तो मैं आई डू विद देम, मतलब मैं ये नहीं होता कि अच्छा भी एक है तो मैं तो बंद कर रही हूँ, नहीं, मुझे होता है कि चलो एक के साथ भी मैं भी तो कर रही हूँ ना, एक वो कर रहा है, तो इस तरह। तो वो एक हमारी एक ये भी एक जर्नी का पार्ट है कि मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिजी रूटीन्स चल रही होती हैं सब कुछ, लेकिन आई एंजॉय एंड आई मैनेज, कि मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर उसमें नीता मैम आई थी, बहुत सारे मेहमान आते हैं, नीता मैम आई, बलाज सर आए, अम्मा जी आई, परी मैम आई, नंदनी बहुत प्यारी सी मेरी जो बहुत प्यारी सी दोस्त बनी है, एंड आई लव हर सो मच। नंदनी से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो इस तरह इन लोगों से मेरे, बहुत सारे लोगों से, फिर वो जो मैंने आपको बताया कि यूएसए में हम करते थे, तो उधर से बहुत प्यारे प्यारे लोग मेरे से, उनके साथ बड़ा अच्छा हम जुड़े हुए हैं, आपस में दोस्ती हो गई, आपस में मतलब आपका कांटेक्ट होता है। तो ये वाली बात फिर मैम नीता से हमने सीखी, उन्होंने कहा चला इसको इम्प्लीमेंट करो, तो हम करते हैं समटाइम्स के अच्छा कुछ अपने लिए अच्छा सोचो, लाइक आपको लाइफ में ये चाहिए, अच्छा तो मैनिफेस्ट करो और बैठो, तो इट वर्क्स। तो ये एक डिफरेंट जो हम ऐड किया हुआ है हमने इसमें। जी, तो मैम इसको ध्यान में जब हम बैठते हैं और जब हम सच में कुछ चाहते हैं तो ये कहते हैं, पत्री जी भी कहते हैं कि उसको छोड़ दो आप यूनिवर्स पे, उसको बोल के और यूनिवर्स में डाल दो, वो ज़रूर होगा, वो किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो मैम बहुत खूबसूरत अभी तक मुझे आपकी जर्नी लगी है, और जितना भी मैं सीख पा रही हूँ ये कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको काफ़ी हेल्प मिली है। तो मैम अभी क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी कि जो लोग ध्यान में नहीं बैठे हैं या जिन लोगों को जो ध्यान करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो बिठाती हूँ, मेरा दिल होता है कि बैठे, सभी बैठे, मैं कहती हूँ 10 मिनट्स बैठ जाओ, लाइक मेरे से अभी अच्छा, फिर आपके इस तरह के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आपको एक अच्छा सर्कल मिल जाता है, फिर आप लोगों के इश्यूज सुनते हो। लाइक अगर किसी को स्ट्रेस है तो मुझे लोग मैसेज करते हैं कि अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा सा एक ब्लेसिंग फील होती है कि आई एम द समवन के जो मैं किसी से डिस्कस कर सकती हूँ, या अपना कोई इशू मेरे साथ डिस्कस कर सकता है।
तो बैठे सबको, मैं तो कहती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपनी फैमिली में छोटे बच्चों को भी बिठाती हूँ। लाइक वीकेंड पे मेरे नेफ्यू निसेस आए हुए थे, 10 years और 11 years और 7 years के। तो विथ ऑल थ्री सेट टुगेदर हमने कहा आओ बैठते हैं थोड़ी देर, तो दे इंजॉयड के अच्छा खाला बैठ जाते हैं। तो बिठाएं, मतलब फैमिली को भी। फिर स्टूडेंट्स के साथ मैंने करती हूँ मैं, वो मुझे बल्कि आई शेयर द पिक्चर विद ग्रुप PSSM ग्लोबल का हमारा है, कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मेडिटेशन गुरु का वो एक बैच दिया, क्योंकि मैं जब उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है कि अच्छा हम थक गए हम, तो मैं कहती हूँ आओ बैठो थोड़ी देर, बैठते हैं वेयर एवर वी फाउंड द प्लेस। लाइक अब कभी उधर रैंप पे बैठ गए, कभी हम क्लासरूम में बैठ गए, तो मैं कहती हूँ आओ, जो बैठ जाओ थोड़ी देर, देखो रिलैक्स करो, पेपर की टेंशन है, थोड़ी देर रिलैक्स करो। तो इस तरह सबको सिखाएं, मतलब करें। और ये कोई सीखना इसमें क्या है, असल है कि आप चाहते हो, आपका इरादा हो और आप कर लें, तो ज़रूर करें। और चाहे 10 मिनट्स करें, 15 मिनट्स करें, मैं तो कहती हूँ 5 मिनट्स निकल लें। और जब भी कोई ऐसी चीज़ है, डिसीजन करना है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, या आपकी बॉडी में इवन मेरी बैक एक होता है, तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, तो इट वर्क्स। तो मेरा ख्याल है कि करना चाहिए सबको। तो मैम, जैसा कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और ये समझ में आया कि किस तरीके से ध्यान ने आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन किए हैं। और इतना ही नहीं, किस तरीके से आप जहाँ मौका मिल रहा है, जिस तरीके से मिल रहा है, ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा रहे हैं जिनको एक स्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों में कम से कम अभी इस उम्र में उनमें स्ट्रेस ना आए। तो ध्यान के माध्यम से वो भी कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतना खूबसूरत अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया और एक अच्छा हमारा अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई और अच्छा टाइम गुजरा। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि शैला मैम ने कितनी खूबसूरती से हमें अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ध्यान ने उनकी ज़िंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन किया, कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन्हें कितना हेल्प मिला। तो इसी तरह और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PNC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।